दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा। सुपर फास्ट तरीके से आप 100 क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनको आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी, व्याकरण या फिर साहित्य से प्रश्न आते हैं, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया। ये एक ब्रिटेन के कवि और राजनीतिज्ञ थे। तो लॉर्ड मैकाले का नाम आपसे पूछा सकता है कि लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम आपसे पूछा सकता है। तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास वमत का। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड। छठा प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर तथा कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर तथा 33 सम स्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्य देशी भाषा कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहपा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल जी हिंदी के पहले गद्यकार माने जाते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक कहा जाता है, अर्थात सबसे पहले गीत इनके द्वारा लिखा गया हिंदी में। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण। और अगर आपसे पूछ ले साप्ताहिक कौन सा है? तो उदंड मार्तंड। और अगर कुछ भी ना लिखा हो, ऑप्शन में उदंड मार्तंड दिया है तो आप यही लगाइएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र जी अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत जो है ये कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये किस काव्य की हैं पंक्तियां? तो ये यशोधरा काव्य की हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यशोधरा जो है, यशोधरा जो काव्य है ये किसका है? बता सकते हैं क्या? बताइए। यशोधरा काव्य किसका? अगर आपको पता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम बात करें, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिएगा, अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये रसलीन जी की पंक्तियां हैं। जी हाँ, रसलीन जी की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो जो हैं ये खड़ी बोली के प्रमुख लेखकों में से माने जाते हैं, अर्थात खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक प्रश्न और पूछा आता है, हिंद का तोता किसे कहा जाता है ना? ऐसे प्रश्न आपने पढ़ा होगा। और अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, इनका पूरा नाम भी आपको जानना चाहिए। पूरा नाम क्या है इनका? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? अब आप कहेंगे सर आप तो सब कमेंट बॉक्स में ही पूछ रहे हैं ना। चलिए हम आपको बताते हैं अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, और इनके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। ये कासगंज उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और अगर हम बात करें, सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया। ये फारसी के कवि भी थे, ठीक है। और इन्होंने, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया, कि अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है किसके? खड़ी बोली के विकास में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके पूरे नाम की। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो इनका नाम था। ये एक प्रमुख कवि और गायक और संगीतकार थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। हाँ, हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हिंद का तोता
तो अमीर खुसरो को ही हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों, दो सुकनों की रचना की, उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिएगा, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य है रामचरितमानस। अशोक के फूल ये निबंध है, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास जी। आंख की किरकिरी होना का मतलब होता है अप्रिय लगना कोई वस्तु। आंख में किरकिरी होने का मतलब हुआ कि अप्रिय वस्तु होना, अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी और जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमय गणन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जो भी प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं उनको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का मतलब यह है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास का अगर आप विशेषण बनाएंगे तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? आप बताइए। हिंदी, ये वाला जो प्रश्न हमने अभी बोला है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो शब्द है खुद ये हिंदी भाषा का नहीं, ये फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं ब्रजभाषा की। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44। क्या कहा जा रहा है 44वें प्रश्न में? हाँ, कहा यह जा रहा है कि आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है घुमा फिरा करके। मुश्किल से आपके 7 मिनट हुए हैं और आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस वीडियो में। देखिएगा यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कटक टान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक महिमारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास जी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं, पहले हमें भी डाउट हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। लेकिन कलम का सिपाही है क्या? ये एक जीवनी है। ये किसने लिखी है? तो ये अमृत राय ने लिखी है। ठीक है, ये अमृत राय ने लिखी है और कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है, अब क्लियर है। अमृत राय कौन है? तो ये एक पोएट और बायोग्राफर थे, हिंदी और उर्दू भाषा में लिखते थे। और बस इतना ही काफ़ी इस क्वेश्चन से संबंधित। कवि कालिदास के विज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। कस्तूरी कुंडल बसें किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। किसका है ये कामायनी? ऑप्शन दे दें आपको, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा है? भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? अपने देश भारत में। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ये वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनकी प्रसिद्ध रचना थी और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये थे बिहारी। इनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। लाल पीला होने का मतलब, लाल पीला होने का अर्थ क्या हो गया? क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्तियां किससे संबंधित है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि
तो मेरे कवित्व बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो घनानंद जी हैं। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये किसका है? इसके रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? तो वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा की। नोट करिएगा, पूछा सकता है। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। विक्रत संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी से। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली भाषा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। वीरों का वसंत कैसा हो, इस कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी में। ठीक है, इनका नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अगला है शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी बहुत पूछा गया है, यूपी टेट सुपर टेट में पूछा जा सकता है। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं कवि भूषण। शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा की गई। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा कामायनी की नायिका है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं कौन कौन से शामिल की गई? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। संसद से सड़क तक इस काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय पूछा गया प्रश्न यूपी टेट में। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां भी पूछी गई हैं पेपर में, कई बार ट्रेंड की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न पूछे कि हिंदी में सबसे पहले किसने लिखी, तभी आप राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधु का एक ग्रंथ था हिंदी नवरत्न, इसमें आलोचना की गई और इस विवाद को जन्म लिया। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो चीनी यात्री था फायान। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इन पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। अज्ञे का पूरा नाम अभी भी हमने आपको बताया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिद्धियों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा। मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी जो है सिद्धियों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, ये हैं सूरदास जी की। सुंदर परम किशोर, वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर और बनमाल। ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। सुभाषित वल्ली के लेखक कौन हैं? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। यहाँ पर एक हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट का वीडियो बन करके आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आ गया होगा, इसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और ये जो क्लास हुई है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब बताइएगा, क्वेश्चन कुछ तो आपको नए मिले होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा ऐसा वीडियो आपको, ये वाला वीडियो, 1 लाइनर वाला वीडियो चाहिए और कैसा लगा। इसमें आपका टाइम बचता है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ पाते हैं। जो प्रश्न आपको आते थे उनका रिवीजन हो गया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल पर न्यू आए थे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो को